हेलो फ्रेंड्स, इन द वीडियो सीरीज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क हमने पिछले वीडियो में देखा था कि टेलीफोन नेटवर्क क्या होते थे। हमने सारी कंडीशन डिटेल में स्टडी करी थी। सो आज के इस वीडियो में हम यही कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और हम क्लासफुल एड्रेसिंग के बारे में बात करेंगे। सो गाइस, जो कंप्यूटर नेटवर्क में क्लासफुल एड्रेसिंग होती है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। उसमें जो मेरा IP एड्रेस होता है डैट इज़ अ 32 बिट एड्रेस। IP एड्रेस क्या है दोस्तों? IP एड्रेस इज़ अ 32 बिट एड्रेस। IP एड्रेस इज़ अ 32 बिट एड्रेस। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है, या फिर आप बोल सकते हो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 ऑक्टेट 8.8.8.8। मतलब 8 बिट पहले ऑक्टेट में होगी, दूसरी बिट ऑक्टेट में 8 बिट होगी, तीसरे ऑक्टेट में 8 बिट होगी। पहला ऑक्टेट डॉट, दूसरा ऑक्टेट डॉट, तीसरा ऑक्टेट डॉट, चौथा ऑक्टेट। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 4 ऑक्टेट। सो हम कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बात करेंगे। सो जो हमारा ये IP एड्रेस है इट इज़ बेसिकली डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। सो 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं? वन इज़ माई नेटवर्क ID NID एंड अनदर थिंग इज़ माई होस्ट ID। एंड ये कैसे होता है दोस्तों? इट इज़ यूनिक। सो गाइज, हम ये सारे कॉन्सेप्ट तो देख रहे हैं। हमने क्या देखा था? जो हमारा 32 बिट IP एड्रेस था, सो IP एड्रेस इज ऑफ 32 बिट। सो इसमें टोटल नंबर ऑफ IP एड्रेसेस कितने पॉसिबल थे? टोटल नंबर ऑफ IP एड्रेसेस वर 2⁻32 IP एड्रेस या 2⁻32 कॉम्बिनेशंस वर पॉसिबल। सो गाइस, कैसे हमने इसे क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट किया, कैसे हमने अपने कॉन्सेप्ट लगाया आगे के, वो हम अभी देखते हैं। सो देखो। सो फ्रेंड्स, अब हम अपना कॉन्सेप्ट देखते हैं। सो गाइस, जो मेरा IP एड्रेस है, IP एड्रेस इज माई 32 बिट एड्रेस। ये कितने बिट्स का है? दिस इज माई 32 बिट एड्रेस। ठीक है, मेरा 32 बिट है ये। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक बिट फिक्स कर दी। जो पहली बिट है मैंने इसे कर दी फिक्स। हमने क्या देखा था कि अगर मैं एक बिट फिक्स करूँगा सो माई एंटायर कॉम्बिनेशन विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। मैंने क्या किया, इनिशियली एक बिट फिक्स कर दी, जिसे मैंने क्या दिया 0। मैंने 0 फिक्स कर दिया। सो इट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। आप पिछले की वीडियो देख सकते हो, रेफरेंस के लिए। सो मेरा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। 0 0 0 0 0 0 0 0 एंड 1 1 1 1 1 1 1 1 1। एंड साइज ऑफ ईच पार्ट कितना होगा? मैंने एक बिट फिक्स करी। सो बची कितनी बिट? मेरी 31 बिट बची हुई। सो साइज ऑफ ईच पार्ट कितना होगा? साइज ऑफ ईच पार्ट विल बी 2⁻31। सो इसका साइज कितना आया? इसका साइज आ गया दोस्तों मेरा 2⁻31। और इसका भी साइज कितना आ गया? 2⁻31। सो साइज ऑफ ईच पार्ट आ गया 2⁻31। सो गाइज, ये जो ये पहली बिट फिक्स करने के बाद ये जो मुझे साइज मिला ऑफ ईच पार्ट, ये इसे मैंने क्या बोला? इसे बोला मैंने क्लास A। क्लास A में क्या किया? मैंने पहली बिट फिक्स करी एज 0 एंड इसका साइज कितना आ गया? 2⁻31। एंड ये टोटल कितने IP एड्रेसेस हैं? देयर आर टोटल 2⁻32 IP एड्रेसेस। देयर आर टोटल 2⁻32 IP एड्रेसेस। अब दोस्तों, ये जो ये बचे हुए यहाँ पे 2⁻31 IP एड्रेसेस, इसे मैं एक्सटेंड करके आगे लेके जा रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, मुझे इसे फर्दर डिवाइड करना है। मैंने क्या किया, इसे एक्सटेंड किया एंड मैं इसे आगे लेके आ गया हूँ। ठीक है, वेरी गुड। अब मैं इसे आगे ले आया। अब मैं फटाफट इसे ड्रॉ कर देता हूँ। सो गाइज, ये जो ये मेरा ये वाली स्पेस है, जो मेरा ये वाला पार्ट है, इसे मैंने एक्सटेंड किया और यहाँ पे बना दिया। अब देखो दोस्तों, इस पहले पार्ट में जो पहली बिट है वो पहले से फिक्स है। जो पहली बिट है वो किससे फिक्स है? डैट इज फिक्स विद 1। पहली बिट में क्या है? यहाँ पे समय 1 है ना इस पार्ट में, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। सो इसका साइज कितना है? 2⁻31। पहली बिट 1 है इसमें। अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें सेकेंड बिट को फिक्स कर दिया। मैंने सेकंड बिट को क्या किया? मैंने फिक्स कर दिया सेकंड बिट को। सो जैसे ही मैंने सेकंड बिट को फिक्स किया, सो कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? इट विल बी डिवाइडेड इट इनटू 2 पार्ट्स। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। कैसे डिवाइड होगा आप बताओ? यहाँ पे क्या आएगा? 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 एंड सो ऑन। एंड सेकंड में क्या आएगा? 1 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 एंड सो ऑन। आज दोस्तों, ये वाली चीज़ मत देखो। ये जो ये 1 है ये तो पहले से ही फिक्स है। मैंने क्या किया, अब की बार इसे मैं एक बिट और फिक्स कर दी। अब की बार क्या किया? एक बिट और फिक्स कर दी। सो अब की बार जो इसका साइज था, इसका साइज कितना था? 2⁻31 IP एड्रेसेस थे ना टोटल। सो इसमें कितने IP एड्रेस होंगे? देयर विल बी 2⁻31 IP एड्रेसेस। लेकिन मैंने क्या किया, एक बिट और फिक्स कर दी। सो 2 बिट फिक्स होगी। सो 32 - 2 मीन्स 30। सो साइज ऑफ ईच पार्ट कितना होगा? 2⁻30।
सो इस पार्ट का साइज भी कितना होगा 2⁻30। सो गाइज ये जो 2 बिट फिक्स करने के बाद ये वाला साइज आया, इसका मैंने नेम दिया क्लास बी का। इसे क्या नेम दिया मैंने, दिस इज माई क्लास बी। अब ये वाला बच गया पार्ट, इसे मैं आगे एक्सटेंड करता हूँ। अब इसे मैं क्या करता हूँ, आगे एक्सटेंड करता हूँ। ठीक है, वेरी गुड, आगे एक्सटेंड करते हैं ये पार्ट, ये मैं आगे लेके चला गया। सो अब मैं यहाँ पे बना देता हूँ वही सेम डायग्राम। सो गाइज अब देखो यहाँ पे, अब मेरी क्या कंडीशन है, मेरी पहली 2 बिट यहाँ पे पहले से ही फिक्स है। मेरी पहली 2 बिट क्या है यहाँ पे 1 and 1। ये भी कितना है, दिस इज ऑल्सो माई 32 बिट IP एड्रेस। ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है, दिस इज ऑल्सो 32 बिट IP एड्रेस। सो मैंने क्या किया, 2 बिट यहाँ से पहले से ही फिक्स है, मैंने इसी को ही एक्सटेंड किया। अब मैंने क्या किया, मुझे इसे दोबारा पार्ट में डिवाइड करना है। सो मैंने 1 बिट और फिक्स कर दी, मैंने तीसरी बिट भी फिक्स कर दी। सो तीसरी बिट जैसे ही मैं फिक्स करूँगा, सो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा ये, इट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मतलब दोस्तों आप ये कंडीशन ऐसे समझो, जैसे मेरा एक सर्कल है, अगर मैंने सर्कल को डिवाइड करना है 2 पार्ट में, सो मैंने क्या किया, 1 बिट फिक्स कर दी। ठीक है, मैंने 1 बिट फिक्स कर दी, सो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसे फर्दर डिवाइड करना है। तो मैंने एक हाफ लिया सर्कल का, चलो ये वाला हाफ ले लेते हैं, मुझे ये वाला हाफ अच्छा लग रहा है। फिर मैंने क्या किया, इसमें 1 बिट और फिक्स करी इस वाले हाफ में, ये फर्स्ट हाफ हो गया। अब इसमें जब 1 बिट और फिक्स कर देता हूँ तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ये सेकेंड हाफ हो गया। अब मुझे और डिवाइड करना है इसे, तो मैंने क्या किया, ये वाला पार्ट लिया, इस पार्ट में भी 1 बिट फिक्स कर दी, तो ये दोबारा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है गाइज, अब मुझे और डिवाइड करना है, इसे और छोटा करना है, तो मैंने ये वाला पार्ट लिया, इसमें 1 बिट और फिक्स कर दी, तो ये और डिवाइड हो गया। आर यू गेटिंग द लॉजिक? सेम अप्रोच हम यहाँ पे इसमें फॉलो कर रहे हैं। हम आगे जब इन सारी क्लासेस की रेंज निकालेंगे एंड इन सारी क्लासेस के बारे में विस्तार से बात करेंगे, आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ आएगा तब। सो अब की बार मैंने क्या किया, 1 बिट और फिक्स कर दी। सो यहाँ पे क्या आएगा, 110 110 110 110 110 एंड 110 एंड 110 एंड सो ऑन। और नीचे क्या आएगा, 111 111 111 111 111 111 111 111 एंड सो ऑन। यहाँ पे कितनी बिट फिक्स होगी, अब टोटल 3 बिट फिक्स होगी। 2 बिट पहले से ही फिक्स थी, 1 बिट मैंने फिक्स करी। सो अब यहाँ पे कितना साइज होगा इसका, साइज विल बी 2⁻29, क्योंकि 3 बिट तो फिक्स है। सो साइज ऑफ ईच पार्ट या फिर साइज ऑफ ईच नेटवर्क कितना होगा, 2⁻29। इजंट इट गाइज? सो दिस इज माई क्लास सी। अगर मैं इसे आगे एक्सटेंड करूँ, सो आगे एक्सटेंड कैसे करूँगा, दिस इज माई नेटवर्क, ये मेरा जो साइज है, देयर आर टोटल हाउ मेनी IP एड्रेसेस इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन, देयर आर टोटल 2⁻30 IP एड्रेसेस। अब इसे मैंने आगे डिवाइड कर दिया। अब इस वाली कंडीशन को आगे एक्सटेंड करते हैं। अब आगे कैसे एक्सटेंड करूँगा मैं, आइए जानते हैं, आइए देखते हैं। सो इफ़ आई विल बी एक्सटेंडिंग इट, सो अब यहाँ पे मैंने इसे एक्सटेंड कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, 1 बिट और फिक्स करूँगा। ठीक है, वेरी गुड, वी विल बी फिक्सिंग 1 मोर बिट। सो अब की बार क्या था, मैंने 1 बिट और फिक्स कर दी। पहले कितनी बिट फिक्स थी यहाँ पे, 111, ये 3 बिट फिक्स है ना यहाँ पे, मैंने इसी को एक्सटेंड किया। अब यहाँ पे अगर मैं 1 बिट और फिक्स करता हूँ, सो क्या कंडीशन आ जाएगी, इट विल अगेन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसका साइज भी कितना था, 2⁻29 था इसका साइज भी। सो 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1110 एंड इसका साइज कितना आएगा, 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 एंड सो ऑन। सो इसमें का साइज कितना आएगा, इसका साइज आएगा मेरा 2⁻28, क्योंकि 4 बिट तो यहाँ पे फिक्स होगी ना। सो साइज कितना आएगा इसका, 2⁻28, इसका साइज कितना आएगा, 2⁻28। सो गाइस दिस इज माई क्लास D एंड दिस इज माई क्लास E। ये क्या है, क्लास E है। सो आपको इतनी कंडीशन समझ आई? सो फ्रेंड्स, अब आप ये चीज़ नोट डाउन कर सकते हो अपनी नोटबुक में। सो अब हम जनरली डिस्कस करते हैं, क्लास ए में कितने नंबर ऑफ IP एड्रेसेस पॉसिबल है। क्लास ए में 2⁻31 IP एड्रेसेस पॉसिबल है। क्लास बी में कितने IP एड्रेसेस पॉसिबल है, क्लास बी में है 2⁻30 IP एड्रेसेस पॉसिबल। क्लास सी में कितने IP एड्रेसेस पॉसिबल है, क्लास सी में है मेरे 2⁻29 IP एड्रेस प्रेजेंट। क्लास डी में कितने IP एड्रेस प्रेजेंट है, 2⁻28। क्लास ई में कितने IP एड्रेस प्रेजेंट है, 2⁻28। सो गाइज अब मैं एक काम करता हूँ, इसे इरेज कर देता हूँ इस वाली कंडीशन को। अब दोस्तों एक चीज़ देखो, जो क्लास ए है, क्लास ए का प्रीफिक्स कोड क्या है, क्लास ए का प्रीफिक्स कोड है मेरा, क्लास ए का प्रीफिक्स कोड है मेरा
0। क्लास बी का प्रीफिक्स कोड क्या है? क्लास बी का प्रीफिक्स कोड है मेरा 10। क्लास सी का प्रीफिक्स कोड क्या है? क्लास सी का प्रीफिक्स कोड है 110। क्लास डी का प्रीफिक्स कोड क्या है? क्लास डी का प्रीफिक्स कोड है मेरा 1110। Isn't it guys? क्लास ई का प्रीफिक्स कोड क्या है? क्लास ई का प्रीफिक्स कोड है 1111। अब दोस्तों ये बार बार मैं जो प्रीफिक्स कोड कर रहा हूँ, ये प्रीफिक्स कोड है क्या चीज़ और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो हमारा आईपी एड्रेस है दैट इज़ अ 32 बिट एड्रेस। ये क्या है? 32 बिट नंबर है। सो गाइज अगर मैं आपको एक आईपी एड्रेस लिख के दिखाऊंगा कि आईपी एड्रेस है क्या यहाँ पे, ये क्या है मेरे, दीज ऑल आर माई प्रीफिक्स कोड। ये क्या है मेरे प्रीफिक्स कोड है। सो अगर मैं एक आईपी एड्रेस लिखता हूँ, मान लो मेरा आईपी एड्रेस है 000100001 डॉट कितने हो गए, 3 4 5 6 7 8 बिट है, यहाँ पे भी 8 बिट है, 8 बिट है, यहाँ पे भी 8 बिट है। सो एक आईपी एड्रेस लिख दिया मैंने। अब आप पहली डिजिट देखोगे, आपने पहली डिजिट क्या देखी? डैट इज़ 0। सो डेफिनेटली कौन सी क्लास से बिलोंग करेगा? क्लास ए से। अगर यहाँ पे पहली 2 बिट क्या होगी? 10 होगी। सो क्या मुझे तीसरी बिट देखने की ज़रूरत है? नहीं है ना ज़रूरत, क्योंकि मुझे जैसे ही पता लगेगा कि पहली 2 बिट 10 है, सो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ ये किस क्लास को बिलोंग कर रहा है, डैट इट बिलोंग्स टू क्लास बी। अगर मुझे दे रखा 110 स्टार्टिंग की 3 बिट, सो मैं क्या बता सकता हूँ डायरेक्टली देख के कि ये क्लास सी को बिलोंग कर रहा है। अगर दे रखा 1110, सो मैं क्या डायरेक्टली बता सकता हूँ? इट बिलोंग्स टू क्लास डी। अगर 1111 दे रखी हुई मुझे 4 बिट स्टार्टिंग की, सो इट बिलोंग्स टू क्लास ई। सो इज़ दिस कंडीशन क्लियर गाइज? सो ये क्या है? प्रीफिक्स कोड और यूनिक कोड है। मतलब आप पहली डिजिट देख के, मतलब ये प्रीफिक्स कोड देख के डिटरमाइन कर सकते हो जो मेरा आईपी एड्रेस है वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। सो गाइज एक काम करते हैं, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं, और अगले आने वाली वीडियो में हम क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई के बारे में विस्तार से डिटेल में समझेंगे, सारी कंडीशन देखेंगे और हम इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। इनकी रेंज देखेंगे कि क्लास ए की रेंज कितनी है, कितने आईपी एड्रेसेस पॉसिबल है, कितने नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क पॉसिबल है, एंड ऑल दोज थिंग। सो गाइज मुझे दीजिए थोड़ा सा समय, मैं जल्दी हाजिर होऊंगा आपके साथ एक और कमाल की वीडियो लेकर। सो स्टे ट्यून्ड।